नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। वो है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट का टकराव। उस टकराव से आम जनता को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका असर आम जनता पर ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखा जाए तो सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान द्वारा 3 अंग बनाए गए हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो सारे देश का प्रशासन चलाती है, और न्यायपालिका जो पूरे देश को न्याय देती है और कानून की व्याख्या करती है। लेकिन जो ये टकराव हो रहा है, ये शक्तियों का टकराव है। और मेरा मानना है कि तीनों अंगों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से न्यायपालिका कार्यपालिका के काम में दखल दे रही है, वो उचित नहीं है। और इसके लिए कार्यपालिका अर्थात मोदी सरकार ये एक तरह की चेतावनी दी है, एक तरह की वार्निंग दी है सुप्रीम कोर्ट को कि वो अपने दायरे में रहे, अपने दायरे से बाहर ना आए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चल रही है, उससे लगता है कि वो दायरे से बाहर जा रहा है, क्योंकि जो कार्यपालिका का काम करने का अपना तरीका है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की जो नियुक्ति की गई है एक दो दिन में मोदी सरकार द्वारा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक याचिका लगाई गई है प्रशांत भूषण जी द्वारा। मेरा ये मानना है कि किसी भी धारणा के आधार पर सरकार पर सवाल खड़े करना गलत है, या सरकार की मंशा को गलत मान लेना सिर्फ किसी केस के आधार पर गलत है। इसका मीडिया में काफ़ी प्रसार हुआ है, इसको सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि न्यायपालिका गलत है, कार्यपालिका गलत है। मुद्दा यह है कि दोनों अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दोनों के दायरे संविधान ने निश्चित किए हैं। और आज जो दिखाई दे रहा है, वो न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्यपालिका है अर्थात एग्जीक्यूटिव, जो केंद्र सरकार है, वो हर 5 साल बाद जनता के पास जाती है अपने काम का हिसाब देने। 5 साल बाद उन्हें चुनाव में उतरना पड़ता है, जनता से फिर एक सहमति लेनी पड़ती है आगे शासन करने के लिए। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आगे नहीं आएंगे। उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो जनता ही निपटेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी किसके प्रति जवाबदेह है? किसी के प्रति नहीं। संविधान के प्रति है, लेकिन संविधान के प्रति है तो वो कहाँ से दिखाई दे रहा है? क्या संविधान में लिखा हुआ है कि जो जुडिशरी है वो कार्यपालिका पर उसकी मंशा पर सवाल करेगी, उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी, उस पर आरोप लगाएगी? नहीं है। दोनों का दायरा सीमित है, अपने अपने दायरे में रहकर काम करना है। तो जहाँ तक काम करने की बात है दोस्तों, आज हमारे देश में 4 करोड़ केस पेंडिंग है न्यायपालिका के पास। 4 करोड़ जिसके पास केस पेंडिंग है, वो न्यायपालिका केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करने का औचित्य ही नहीं रखती, अधिकार ही नहीं है उसको। क्योंकि जो सिस्टम, जो व्यवस्था अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है, उसको दूसरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का हक है ही नहीं। तो 4 करोड़ केस पेंडिंग है, वो नहीं हो रहे हैं। और जो सुधार होना चाहिए न्यायपालिका में, वो न्यायपालिका अपने आप में सुधार नहीं कर पा रही है। तो कार्यपालिका अगर सुधार नहीं करेगी अपने आप में, तो जनता उससे निपट लेगी। 5 साल बाद उनको घर भेज देगी, जाओ अपने घर में आराम करो। लेकिन आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आपके यहाँ जज को नियुक्त कर रहे हैं। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है जहाँ जज को अपॉइंट करें, और फिर अपॉइंट करें ये भी ना बताएं कि किस आधार पर अपॉइंट किया। जो फाइल चलती है इसकी अपॉइंटमेंट कमेटी की, जजों की, जो कॉलेजियम सिस्टम है, वो कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में। वो कॉलेजियम सिस्टम जो डिस्कस करके जजों की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट बनाकर भेजता है, 4-5 नाम जो भी हैं, उसकी जो पूरी कार्रवाई हुई है उसकी रिपोर्ट कैबिनेट तक नहीं जाती है। प्रधानमंत्री को नहीं पता होता कि किस आधार पर ये नाम आए। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस काम में। लेकिन न्यायपालिका सबसे ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करती है कि पारदर्शी तरीके से काम हो। खुद पारदर्शी तरीके से काम नहीं करना है। वो सबसे बड़ी बात है, न्यायपालिका डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है, जबकि इस देश में डेमोक्रेसी है। जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार है, ना कि न्यायपालिका। और
आज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी जो अभी चुनी गई हैं थोड़े दिन पहले, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया है न्यायपालिका पर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट में गरीब आदमियों के बर्तन तक बिक जाते हैं इलेक्शन अपना मुकदमा लड़ने के लिए, वो हिम्मत नहीं कर पाते जाने की वहाँ पर। उन्होंने ये जो सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण है कि गरीब आदमी के लिए न्यायपालिका नहीं है। वकीलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि वो जा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि एक थप्पड़ जैसे छोटे से मामले पर भी लोग सालों साल जेलों में बंद रहते हैं। वो गरीब समुदाय से आती हैं, आदिवासी इलाके से आती हैं। उन्होंने एक बहुत गरीबी देखी है, बहुत नीचे से ऊपर तक आई है। जो उन्होंने कहा है वो सारी देश की जनता जानती है देश की जनता कि हमारे देश की न्यायपालिका की क्या हालत है। किस तरह से कोर्ट में गरीब आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, इतने महंगे वकील हैं, फीस इतनी महंगी है, कोई सिस्टम नहीं है, जो भाषा है वो उस गरीब आदमी को समझ नहीं आती कोर्ट की। वो न्याय के लिए कहाँ जाए, उसे कहीं से न्याय नहीं मिलता। उनका राष्ट्रपति जी का कहना है कि जो बर्तन तक बिक जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि गरीब आदमी के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो केस लड़ सके। उनका ये कहना है कि गरीब आदमी जब जेल में चला जाता है किसी भी छोटे से केस के लिए, जो जिसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, वो सालों भटकता रहता है उसमें, उसको घर वाले छुड़ाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर छुड़ाने गए तो उनका घर बार सब बिक जाएगा, जो उनके पास है वो सब चला जाएगा। और उन्होंने ये बात कहीं अकेले में नहीं कही है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, सरकार के सामने कही है। मैं सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, यहाँ लॉ मिनिस्टर है और आप सब जो जैसे मैं अपने बात को अधूरा रखी, बाकी जो नहीं बोल रही हूँ वो चीज़ को आप समझिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा, उस वीडियो में आप देखिए वो ये कह रही हैं जो मैंने नहीं कहा है उस पर सरकार भी विचार करे, कोर्ट भी विचार करे। उनका ये कहना है कि जो मैंने नहीं कहा उस पर विचार करे, यानी कि वो बहुत कुछ कह सकती थी, बहुत कुछ कहना चाहती हैं। वो जानती हैं कि जो उन्होंने कहा नहीं है वो सबको पता है, न्यायपालिका को भी पता है और सरकार को भी पता है। और ये दोनों मिलकर ही उस परिस्थितियों को, जनता की उन तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। और इन तकलीफ़ों को दूर करने के बजाय आपस में लड़ाई हो, वो ठीक नहीं है। दोस्तों, इस समस्या को समझने की ज़रूरत है कि न्यायपालिका जब अपना काम नहीं कर पा रही है, एक कहावत है कि खुद मियाँ फजीयत औरों को नसीहत, ये न्यायपालिका की हालत है। तो जब तक आप अपना काम सही नहीं कर सकते, दूसरे पर उंगली उठाने का कोई हक बनता ही नहीं है। और जबकि दूसरा अपने कामों की जिम्मेदारी के लिए, अपने कामों का हिसाब देने के लिए 5 साल बाद जनता के पास जाता है, आप कभी नहीं जाते। जो संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी है वो जनता ने निभाई है, आपने कितनी निभाई है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। जो देश के हालात हैं उसमें जिस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 7-8 सालों से काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। गरीब लोगों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए मोदी लगातार दिन भर दिन रात लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने आवास की समस्या को हल करने की कोशिश करी है, शौचालय की समस्या को, गरीब लोगों को भोजन पहुँचाने की कोशिश करी है, कोरोना के टाइम में जिस तरह से लोगों को काम मिलता रहे या उनको राशन मिलता रहे, उनको भूखमरी से मरना ना पड़े, उसके लिए कोशिश करी है, वो काबिल तारीफ़ है। क्या अदालतें नहीं जानती हैं कि कोरोना में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए उन्होंने किस तरह से कोशिश की, ऑक्सीजन के लिए किस तरह से कोशिश की, किस तरह से लोगों का इलाज हो जाए, लोगों की मौत कम से कम हो, इसके लिए किस तरह को दिन रात सरकार लगे रही। सरकार ने कितनी तैयारियां की, दुनिया, अपने ही देश की नहीं, दुनिया भर की मदद की। ऐसी सरकार की मंशा पर आप सवाल खड़े करते हैं। जिस पर जनता का पूरा भरोसा है उस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते। अगर सरकार सही काम नहीं कर रही है तो जनता हिसाब ले लेगी। बाकी अगर कानून और संविधान के हिसाब से सरकार सही नहीं चल रही है और कुछ गलत कर रही है तो बेशक आपका हक बनता है कि सरकार से सवाल पूछिए, उसको कटघरे में खड़ा कर लिए, क्योंकि यही आपकी ड्यूटी है।
इसी के लिए आपको सुविधाएं दी जाती है, सरकार के देश के खजाने से पैसा दिया जाता है। जो विवाद चल रहा है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, उसमें जो आपका कहना है कि जो वर्तमान नियुक्ति की प्रक्रिया है चुनाव आयुक्त की वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल मास्टर है आज की सरकार है, वो अपनी मर्जी चला रही है। तो सरकार को चुना इसलिए दी गया, जो लोगों ने चुना इसलिए कि वो अपने तरीके से जो उसके अधिकार हैं पूरा करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन नियुक्तियों पर सवाल खड़ा किया, उससे पूरे चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा है। लोगों के मन में एक शक पैदा हुआ है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पक्षपाती हो सकता है, होगा, यानी कि उनकी साख खतरे में पड़ी है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से ऐसा कोई काम होना चाहिए देश में जिससे किसी संवैधानिक संस्था की साख को खतरा पहुंचे, और ऐसा इस मामले से हुआ है। और जहाँ तक आप चाहते हैं कि एक कॉलेजियन सिस्टम जैसा कि आपके जजों की नियुक्ति में होता है, ऐसा ये कॉलेजियन सिस्टम यहाँ पर भी लाया जाए। कॉलेजियन सिस्टम तो आपका भी सही नहीं है, और ये आप खुद ही मानते हैं, न्यायपालिका खुद मानती है कि कॉलेजियन सिस्टम अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो जब कोई कंप्लीट नहीं है, जो व्यवस्था चल रही है, उसको आप सरकार के साथ बातचीत करके उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन सरकार को आदेश नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है कि सरकार की पॉलिसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट को दूर रहना चाहिए। जिस तरह से नोटबंदी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया है, जबकि नोटबंदी हुए 6-7 साल गुजर गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पर बहस करके या उस मुद्दे पर सुनकर क्या आदेश देगा कि नोटबंदी वापस ले ली जाए। मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका को जनता के दुखों को, तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस देश में गरीब, दलित, पिछड़े किसी भी तरीके से न्याय की उम्मीद नहीं रखते हैं न्यायपालिका से, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि न्याय के लिए जा सके। अगर न्यायपालिका वाकई देश के लिए कुछ करना चाहती है तो कुछ ऐसा सिस्टम करे कि एक तो वो जो 4 करोड़ केस पेंडिंग है वो ख़त्म हो, दूसरे गरीब आदमी जो अपनी जेब में इतने पैसे नहीं रखता कि आपके पास आ सके, आप उनके पास जाइए। और ये खुद हमारे मुख्य न्यायाधीश अभी चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि जनता अगर न्यायपालिका तक नहीं आ सकती तो न्यायपालिका को जनता तक जाना चाहिए। बहुत अच्छे विचार हैं और जाना चाहिए। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जो ये महंगे महंगे लाखों रुपए लेने वाले वकील हैं उनकी जगह जजेस जाएं, या ऐसे व्यवस्था खड़ी करें कि जो गरीब आदमी है उसकी सुनवाई हो सके। कितने ही लोग अपना मामला थाने में निपटा लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अदालत में उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो इस करके न्यायपालिका अगर चाहती है कि देश का भला करना, देश की भलाई के लिए, देश के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए, तो उसको अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहिए और जनता को न्याय मिल सके इस तरफ कोशिश करनी चाहिए। जो हमारी राष्ट्रपति जी ने कहा है कि एक थप्पड़ जैसे मामले में भी सालों साल लोग जेल में पड़े रहते हैं, उस मामले में न्यायपालिका को कुछ करना चाहिए। जो जेलें हमारी भरी पड़ी हैं निर्दोष लोगों से, क्या जो अपराध किया है उसके लिए जो सज़ा नियत है उससे दुगनी तिगनी 10 गुनी सज़ा भुगतने के बाद भी वो जेलों में पड़े हैं, क्या उनको निकलना नहीं चाहिए? जो उनका कहना है कि लोगों की जान लेने के बाद भी लोग बाहर घूम रहे हैं और एक थप्पड़ मारने वाला जेलों में सज़ा पा रहा है, वो बहुत गंभीर है। राष्ट्रपति जी की बात को गंभीरता से मानते हुए, उसको गंभीर लेते हुए न्यायपालिका को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तभी उसका भी सम्मान बढ़ेगा। न्यायपालिका के लिए सोशल मीडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर न्यायपालिका उसको जान ले तो उसको समझ आएगा कि जनता की नज़र में उसकी क्या इज्जत है। सिर्फ कोर्ट में जाके ऑनरेबल मी लॉर्ड कहने से इज्जत नहीं मिलेगी। न्यायपालिका को कुछ करके दिखाना होगा, तभी जनता उसका सम्मान करेगी। नमस्कार दोस्तों।